आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के शिक्षा वन व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। गुर्जर साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। नई लोकसभा, नए आगाज, क्या कहेंगे नए भवन को लेकर? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। और जहाँ पहले जगह की काफ़ी किल्लत वहाँ रहती थी, तो वो सारी की सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं और बिल्कुल नए उसके समय के हिसाब से, जैसा आज टाइम है उसके हिसाब से जो हमारी नई लोकसभा है वो बनी है। तो निश्चित तौर से इसका जो मंत्रीगण है उनको तो लाभ हो ही गई, लेकिन सांसदगण को भी उसका बहुत बड़ा फायदा होगा, आम जनता को फायदा होगा उससे। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया भवन बना और उसकी शुरुआत होने लग रही, तो बहुत अच्छी है, बहुत शुभ है। लिमिटेड समय में जिस तरह ये नया भवन बना, लोकसभा राज्यसभा सब कार्रवाइयाँ अब वहाँ से चलेंगी, अपने आप में ये एक एग्जाम्पल है आज़ाद भारत के अंदर। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर से जितने कम टाइम में बनी इतनी की कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। बहुत कम टाइम में ये बन के तैयार होगी। वैसे आजकल तो सारे काम ऐसे ही हैं, चाहे सड़कें, हाईवे है, जो कुछ भी है वो सारे के सारे इन टाइम बन रहे। जो भी टाइम देते हैं लगभग उसमें पूरे रहे सारे ही काम, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है। महिला आरक्षण बिल, बीजेपी की तैयारी है, इसको लेकर आपकी टिप्पणी? क्योंकि महिला जो हैं संगठन महिला मुद्दे को लेकर लगभग पिछले 20-25 साल से आवाज़ तो उठती आ रही है। नहीं देखिए, इसमें कोई अर्ज नहीं है। निश्चय तो काफ़ी कुछ हमने कर ही दिया। जैसे अभी पंचायतों में है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको आरक्षण तो नहीं कह सकते थे, प्रतिनिधित्व है, और लगभग वो पूरा 50% प्रतिनिधित्व उनको दिया है। और अन्य भी जो संगठन है हमारे यहाँ, 33% संगठन में भी इस प्रकार की रिजर्वेशन है। तो हर जगह महिलाओं को अवसर दिया जा रहा, तो मैं नहीं समझता इसमें कोई अर्ज है। अगर इस प्रकार का कोई निर्णय सरकार लेती है तो अच्छा निर्णय, स्वागत करेंगे। कांग्रेस ये कह रही है कि 2008 में ये मुद्दा महिला आरक्षण बिल का लेकर आई थी, तब बीजेपी विरोध करने वालों में सर्वाग्रणीय थी। नहीं, बीजेपी ने कभी इसका विरोध तो नहीं किया, लेकिन निश्चित तौर से बीजेपी ने इसमें कुछ सुझाव दिए होंगे। और मैं समझता हूँ कि सुझाव कोई भी दे सकता है। मतलब जिस प्रकार से कोई भी नियम बनता है, कानून बनता है, तो उसमें सुझाव तो दिए जा सकते हैं। एक आदमी की राय दूसरे तरीके से करने की है, लेकिन बीजेपी ने कभी भी महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया। और जिस प्रकार से अब कांग्रेस हरियाणा की अगर बात करें तो मामन खान की गिरफ्तारी, विधायक हैं कांग्रेस के, उनको लेकर सीधे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है कि ये सत्ता का दुरुपयोग है। नहीं देखिए, पुलिस ने इंक्वायरी की और पुलिस के पास तथ्य हैं, उसके बाद ही तो पुलिस कार्रवाई करेगी। मतलब जांच जो है वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं करती जांच, या एमएलए, एमपी या मंत्री नहीं जांच करते। तो वो तो जो अधिकारी है वो जांच करते हैं, और अगर कहीं इस प्रकार की संलिप्तता पाई जाती है तभी कार्रवाई होती है। तो वो संलिप्तता पाई गई, और माननीय गृह मंत्री ने भी उसके बारे में स्पष्ट उस दिन कहा था कि जहाँ जहाँ पे भी दंगे है वहाँ वहाँ पे मामन खान की उपस्थिति दर्ज की गई है। इसलिए ये साफ दिखाई देता है कि उन दंगों में इनका रोल था। कांग्रेस इसे राजनीतिक रूप से क्यों बुलाने पर लगी है? नहीं, मुझे तो कहीं कांग्रेस दिख नहीं रही है इस प्रकार से। मैं समझता हूँ बिल्कुल कांग्रेस को भी पता है कि ये पाप किया हुआ है उनका, और मुझे नहीं लगता उनको अपने आप भी महसूस हो रहा है कि गलती हुई है ये, और जो भी दोषी है उसको सजा दी जाएगी। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष जो हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका ये कहना है कि अगर उनकी सरकार बनी तो पहली कलम से पहली कैबिनेट में, मतलब जिस प्रकार से जितने पोर्टल सरकार ला रही है, ये जैसे पीपीपी है या अन्य जो मुद्दे हैं, इन चीज़ों को खारिज किया जाएगा। देखिए, आज दुनिया में जो देश आगे बढ़ रहे हैं, विकसित राष्ट्र हैं, अब आप ये बताओ वहाँ पोर्टल हैं या नहीं है? अगर बैकवर्ड देश हैं, मान लीजिए हमारे साथ ही पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, दक्षिण अफ्रीका के देश हैं, या और देश हैं जो अभी विकास में पीछे हैं, तो वहाँ पोर्टल नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 2047 तक हमने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना। तो विकसित राष्ट्र अगर बनाना तो निष्पक्षता जरूरी है, और विकसित राष्ट्र अगर बनाना तो टेक्नोलॉजी का पूरा पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से पीछे रहेंगे। अब हुड्डा साहब ये बताएं कि वो इसको पाकिस्तान, अफगानिस्तान या दक्षिण अफ्रीका के जो बैकवर्ड देश हैं जहाँ उस प्रकार का बनाना चाहें, या इसको अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड उस प्रकार से आगे लेके जाना चाहिए, तो वो ये बता दें कि वो किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं प्रदेश को।
हुड्डा साहब इसको परिवार पहचान पत्र की जगह परिवार परेशान पत्र क्यों बता रहे हैं? नहीं देखिए, बिल्कुल नहीं, ये कितना बड़ा निर्णय है और इतनी अच्छी योजना है जिसको पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों ने जिसकी सराहना की, और वो अपने आप इसको लागू करना चाहते हैं और लागू करेंगे आने वाले टाइम में। तो मैं नहीं समझता, लेकिन कोई भी काम हम करते हैं, मैं कहता हूं कि उसमें खामी तो रह सकती है। तो ये बात अगर वो कहें कि हम इसमें सुधार करेंगे तो बात लगे, लेकिन अगर कोई ये कहे कि हम इसको खत्म कर देंगे तो मैं तो समझता नहीं कि ये जनहित की कोई बात है। आगे मिशन 2024 चुनाव नज़दीक है, लोकसभा के भी विधानसभा के भी, उसको लेकर बीजेपी का मूल मंत्र क्या रहने वाला है? नहीं देखिए, सबका साथ सबका विकास, यही मूल मंत्र है हमारा। हमने सबके लिए काम किया, ईमानदारी से काम किया। अभी चाहे नौकरी देने की बात आई, हमने उसमें जो पहले सारा सिस्टम था जिस प्रकार से, वो सारा समाप्त किया, भाई भतीजावाद समाप्त किया, योग्यता के हिसाब से नौकरी दी। डेवलपमेंट में हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। आज कोई भी आदमी हरियाणा में आपको ये कहने वाला नहीं कि फलानी जगह विकास हो रहा, फलानी जगह विकास नहीं रहा। आज एक जैसा विकास पूरे के पूरे हरियाणा में हो रहा। तो हमारा मूल मंत्र यही है कि हमने हरियाणा को, जो हमारी जिम्मेदारी है, हमने हरियाणा को आगे लेके जाना और वो नंबर 1 बनना चाहिए देश में। तो वो एक उदाहरण बनना चाहिए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं और वही हमारा वोट का आधार होगा। आम आदमी पार्टी जो है हरियाणा में काफ़ी सक्रियता बढ़ा रही है। सक्रियता तो सभी बढ़ा रहे हैं, सभी ने बढ़ानी चाहिए। अगर राजनीति करनी तो सक्रियता बढ़ानी चाहिए, इसमें कोई बुराई बात नहीं। मंत्री संदीप सिंह को लेकर भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस ये कह रहे हैं कि मंत्री से, क्योंकि चार्जशीट जिस प्रकार से पुलिस ने फाइल की, उनको जमानत लेनी पड़ी, उनका इस्तीफा सरकार को लेना चाहिए। देखिए, मामला कोर्ट में है, जो भी कोर्ट निर्णय करेगा ठीक है। आपके जो मंत्रालय हैं, शिक्षा, वन व पर्यटन, इनके लिए विशेष रूप से क्या, क्योंकि अब चुनावी वर्ष ही ये पूरा काउंट होगा, तो आपका प्रमुख एजेंडा इनमें क्या रहेगा? देखिए, शिक्षा में मैंने काफ़ी सुधार किया, आधुनिकीकरण किया और काफ़ी कुछ हम बदलाव भी उसमें कर रहे हैं। जो स्मार्ट क्लासरूम है, स्मार्ट बोर्ड है, चाहे जिस प्रकार से सुपरिटेंडेंट शुरू किया, सुपरिटेंडेंट को बढ़ा के हमने 800 तक लेते गए उसको। ऐसे ही हमने बुनियाद कार्यक्रम शुरू किया। काफ़ी बड़ी मात्रा में जो बच्चे हैं 9th के और 10th के, उनको हम 4 पीरियड जो है उनको कोचिंग देते हैं। तो ऐसे बहुत सी योजनाएं हम लेके आए। इसी प्रकार से चाहे फिर वोकेशनल एजुकेशन है, उसमें हमने देश में सबसे पहले 6ठी क्लास से शुरू किया। आज हमारे 90,000 से बच्चे ज़्यादा जो हैं वो 6ठी क्लास के वोकेशनल एजुकेशन ले रहे हैं। उसमें हमने किट देने का काम किया कि जो बच्चे हमारे 12वीं तक जाएंगे तो वो ट्रेंड होकर बाहर निकलेंगे। जैसी माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि हर व्यक्ति जो 12वीं पास करने के बाद आएगा तो उसके पास कोई हुनर होगा और वो अपने आप अपना काम शुरू कर सकेगा। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग देने का भी हम काम कर रहे हैं, ताकि उसको एक किट देते हैं और उस किट पे वो पूरा काम भी करता है और उसको काफ़ी तजर्बा भी उस पर हो जाता है। तो ऐसे बहुत से काम है जो सरकार कर रही है। प्ले स्कूल हैं जो हमने शुरू किए, और मैं समझता हूँ देश में अभी बहुत कम मात्रा में ऐसे स्कूल शुरू हुए, हम काफ़ी उसमें आगे निकल गए। तो ऐसे और भी जो हैं वो हम करने लग रहे हैं। और अभी जिस प्रकार से हम टीचरों की भर्ती कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। 20,000 टीचर हम एक साथ भर्ती करने लग रहे हैं और इसके भर्ती होने के बाद मैं समझता हूँ टीचरों की कोई कमी रहेगी नहीं। तो उससे और भी ज़्यादा फायदा निश्चित तौर से मिलेगा। पर्यटन विभाग जो कभी हरियाणा की पहचान रहा है पूरे वर्ल्ड में कि हरियाणा का पर्यटन विभाग की खूबसूरती, इसका जो है आकर्षण से, जो एक तरह से वेलकम जिस हिसाब से करते थे, जो खाने पीने की व्यवस्था रहती थी, बिल्डिंग्स तो हैं लेकिन उनको पूरी तरह से कर्मचारी नहीं मिल पा रहे, स्टाफ नहीं मिल पा रहा, इस तरह की दिक्कतों को कैसे दूर किया जाएगा? देखिए, पर्यटन विभाग में हमने कुछ परिवर्तन किए और काफ़ी कुछ हम कर रहे हैं। जैसे अभी कुरुक्षेत्र में जो हम जो भगवान श्री कृष्ण का, जहाँ उन्होंने गीता का संदेश दिया था, वहाँ पे एक बहुत अच्छा हम वहाँ करने लग रहे हैं और लगभग उस पर 350 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। और वो मेरा ख्याल है कि दुनिया का बिल्कुल एक आधुनिक चीज़ होगी जहाँ बड़ी संख्या में लोग देखने के लिए आएंगे। आपको बिल्कुल महाभारत और गीता वहाँ जैसे जैसे आप घूमेंगे तो उसका संदेश आपको ऐसे देते दिखाई देंगे जैसे आप उनके बीच में ही हैं। तो ये सारा कुछ हम बदलाव कर रहे हैं। अब टिक्कर ताल में हमने काफ़ी कुछ बदलाव किया और पर्यटक भी काफ़ी बढ़ा। अब ऐसा ही हम हथनीकुंड में भी करने जा रहे हैं, दमदमा में भी हमने काफ़ी परिवर्तन किया और भी परिवर्तन करने वाले हैं। तो इससे निश्चित तौर से हमारा पर्यटक बढ़ेगा, उसमें हम काफ़ी काम कर रहे हैं। पीपीपी मोड पर भी ले जाने की प्लानिंग थी, वो कहाँ तक सिरे चढ़ी? देखिए, लगभग वो फाइनल स्टेज पे हैं और अभी वो मेरे ख्याल से हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के पास है। उन्होंने एक मीटिंग उसमें करनी है और जैसे ही वो उसका निर्णय लेते हैं तो उस पर भी हम काम शुरू कर देंगे।
विजन 2024 के लिए एक बार दोबारा आपसे पूछूंगा कि रोड मैप क्या रहने वाला है? नहीं, रोड मैप तो एक ही है, सबका साथ सबका विकास। हमने गरीब आदमी के लिए काम किया। हमारा प्रयास ये है कि हरियाणा में कोई व्यक्ति भी ऐसा ना हो जिसकी आमदन 15,000 से कम हो, और उसके लिए हमने काम शुरू कर दिया। जिन लोगों की आमदन 1 लाख से कम है, ऐसे 2 लाख परिवारों का हमने टारगेट रखा कि अब की बार हम गरीबी रेखा से बाहर निकाल देंगे, और उनको हमने लोन देने की प्रपोजल किया है कि मान लो ये वो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का लोन लेते हैं, उस लोन का ब्याज भी सरकार देगी, ताकि वो कोई ना कोई काम करके अपने आप को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दें। ऐसे ही HKRN में भी हमने ये व्यवस्था रखी कि अगर कोई अप्लाई करता है, इस प्रकार के लोग अप्लाई करते हैं, यदि उसकी आमदन 1 लाख से कम है तो हम 30 नंबर उसको देते हैं, और 180 से कम है तो 20 नंबर, ताकि ये गरीबी समाप्त हो। यहाँ से कोई व्यक्ति गरीब ना रहे, उसको कोई ना कोई रोजगार का साधन इस प्रकार से बढ़ना चाहिए। उस पर भी मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो ऐसे बहुत से काम हम करने लग रहे, और जिस प्रकार से हमने निष्पक्षता से काम किया, तो मैं समझता हूँ कि जनता का आशीर्वाद जो है वो निश्चित तौर से वर्तमान सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मुकाबला आपको किस राजनीतिक दल से होता नजर आ रहा है 2024 में? विधानसभा की बात करूंगा पर्टिकुलर। नहीं, देखिए, तो कुछ कहने की बात नहीं है इसमें, सबको ही पता है कि भाई कांग्रेस और बीजेपी का ही मुकाबला है। बाकी इनेलो की जो पदयात्राएं हैं उनका कोई असर? नहीं, देखिए, असर तो होगा। अगर आप लोगों के बीच में जा रहे तो लाभ तो उसका मिलेगा, मैं ये तो नहीं कहता कि उसका कोई असर नहीं है, लेकिन आज की तारीख में ऐसा कोई दिखाई नहीं देता। आज की तारीख में तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही मुकाबला दिखाई देता है। बीजेपी से 2024 के विधानसभा चुनाव इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे या अलग अलग? देखिए, ये निर्णय और इस पर कोई बयान देने का अधिकार मेरे पास नहीं। ये तो जो हमारा एक हाईकमान है, जो वो फैसला लेगा वही होगा। धन्यवाद। तो ये है कंवर पाल गुर्जर, हरियाणा के शिक्षा, वन व पर्यटन मंत्री। कई राजनीतिक मुद्दों पर इन्होंने चर्चा की, कांग्रेस के ऊपर इन्होंने कई टिप्पणियां भी की, और जिस प्रकार से नया लोकसभा भवन बना है, नया एक नई बिल्डिंग हिंदुस्तान को मिली है, जिसमें सबसे बड़ी पंचायत हिंदुस्तान की चलेगी, उसको लेकर इन्होंने शुभकामनाएं भी दी और इसे भारत का गौरव भी बताया। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।